तो मैंने जो पिक्चर देखी है, जो तस्वीर देखी है खबर के अंदर, वो 1000 नहीं, वो तो शायद कई डेकेड्स पर भारी है वो तस्वीर। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के कमांडर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर कहाँ पे शाया हुई है, पब्लिश हुई है? ये तस्वीर पब्लिश हुई है सऊदी गजट में। इंडिया के पब्लिश में अगर मैं कहीं देखती तो मेरे लिए बड़ी वो थी कि ठीक है उन्होंने लगाई है, वो सऊदी गजट में ये पब्लिश हो रही है। इस वक्त एक बहुत बड़ी और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग खबर सामने आई है। सऊदी अरब के आर्मी चीफ पहली मर्तबा तारीख में भारत पहुंच चुके हैं। अब आप देखिए कि किस तरह भारतीय हुकूमत अपने इक़दामात का बाकायदा ढिठाई के साथ दिफा करती हुई नजर आ रही है। उस मुलाकात के दौरान जो सरकारी सतह पर तस्वीर लॉन्च की गई हैं, रिलीज की गई हैं, वो पाकिस्तान के जख्मों पर ना सिर्फ नमक छिड़कना है बल्कि पाकिस्तान को एक साइलेंट, क्लियर और दो टोक पैगाम देने के भी मुतरादिफ है। भारत का दौरा किया सऊदी आर्मी चीफ ने, बड़ा इंपॉर्टेंट ये दौरा था, हिस्टोरिक दौरा था। ये आप अरब न्यूज की खबर भी सामने देख सकते हैं। तो ये जब पब्लिश हुई है तो चलें, वो तो जाहिर है उन्होंने पूछ के नहीं करनी थी, लेकिन पब्लिश होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी उनसे पूछा गया या नहीं पूछा गया कि भाई ये वाली तस्वीर जो आप पब्लिश करें तो आप देखें तो सही कि आप हमें क्या बता रहे हैं। तो हम भी तो आपके अलाए हैं, हम भी तो आपके बहुत करीबी जो हैं वो समझे जाते हैं कि बरादराना ताल्लुक मुस्लिम उम्मा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अखबारों में अपनी फौज के कारनामे देख कितना बौखलाया हुआ है। हुआ कुछ यूं कि भारतीय आर्मी चीफ और सऊदी आर्मी कमांडर की मुलाकात की तस्वीरें भारतीय अखबारों के साथ साथ सऊदी अखबारों में भी छपी, जिसमें पीछे 1971 के मशहूर सरेंडर की तस्वीरें भी खास तौर पर दिखाई गई। अब सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौज की इतनी फजीहत देख पाकिस्तान तिल मिला रहा है। दूसरी तरफ भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शुक्रवार को एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसका उद्देश्य 5 वर्षों के भीतर व्यापार को दुगुना से अधिक 100 अरब डॉलर करना है। भारत और यूएई के बीच होने जा रहे इस समझौते से भी पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। अरब देशों के साथ भारत की बढ़ती हुई नजदीकियां पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण है। कहते हैं ना कि 1000 अल्फाज एक तस्वीर का मुकाबला नहीं कर सकते, यानी 1000 वर्ड्स होंगे तो एक तस्वीर उनके ऊपर पूरा उतरती है। आप एक पिक्चर देख लें तो आपको वो सब बता देगी जो कम से कम 1000 वर्ड्स पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। ये बात कही जाती है और ये बात सच भी है। तो मैंने जो पिक्चर देखी है, जो तस्वीर देखी है खबर के अंदर, वो 1000 नहीं, वो तो शायद कई डेकेड्स पर भारी है वो तस्वीर। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको खबर बताती हूँ। देखिए, 1-2 खबरें इंडिया के हवाले से जो हैं वो ये हैं कि मिडल ईस्ट इंडिया की तरफ खींचा चला आ रहा है। वैसे तो हम जानते हैं इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत बड़ी मार्केट है, और इतनी बड़ी मार्केट को ज़ाहिर है हर कोई चाहता है कि वहाँ पर वो भी इन्वेस्टमेंट करे, उससे फ़ायदा उठाए। यही वजह है कि दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो एक बड़ी तादाद में ट्रेड करते हैं इंडिया से। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, बहुत बड़ा उनका ट्रेड का एक वॉल्यूम है, जिसमें कि हम अक्सर उसकी औकात उसके बर्बाद भी करते रहते हैं। हम कंपैरिजन भी करते हैं, पाकिस्तान से बनता नहीं है लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं। लेकिन उसमें अब हुआ कुछ यूँ है कि जो यूएई और सऊदी अरेबिया हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इंडिया की जानिब खिंचे चले जा रहे हैं। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पर जो है विजिट्स हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊँ तो ये खबर सामने आई है कि यूएई जो है वो 18 फ़रवरी को वहाँ पर एक वर्चुअल समिट है, जिसमें एक एग्रीमेंट होगा जिसके तहत $100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूएई वहाँ पर कर रहा है। एक अहम विज़िट जो इंडिया में हुआ वो था सऊदी चीफ ऑफ लैंड फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला। इन्होंने वहाँ पर विज़िट किया है। ये है वो तस्वीर। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कमरा या हॉल है जहाँ पर आमतौर पे वो मीटिंग्स करते होंगे। वहाँ पर बैठे हैं दोनों, और पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो है फॉल ऑफ ढाका की, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था, जब पाकिस्तान टूटा था 2 हिस्सों में और मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया था। ये उस वक्त के उस जगह की और उस वक्त की तस्वीर है
जिसको इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको ये वर्ड यूज़ किया जाता है, सरेंडर किया इंडियन फ़ौज के सामने। अच्छा, हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जाहिर है कि जो हकीकत है उसको भुलाया तो नहीं जा सकता, ना आप उसको झुटला सकते हैं, ठीक है। जो जनरल न्याजी हैं वो वहाँ पर बैठकर जो सिग्नेचर कर रहे हैं, वो जो एक मशहूर मारूफ मशहूर आलम डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर पीछे भी लोग खड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं साथ में। पूरे जो ये तस्वीर है इसको हम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है, वो तो अक्सर जगहों पर इसका जिक्र और इस्तेमाल करता रहता है और हम भी करते हैं। हकीकत को मानना चाहिए, इसके ऊपर तो हमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, पिक्चर आप देख सकते हैं, आप इस पर जो है वही वो सरेंडर वाली जो है वो तस्वीर उन्होंने पीछे लगाई हुई है। अब आप कहेंगे मुझे इस पर क्या इतराज़ है। देखिए, मुझे तो इतराज़ इसलिए नहीं होना चाहिए, गो के इमोशंस अपनी जगह पे, हर चीज़ अपनी जगह पे। इंडिया का अपना इंटरनल मामला, उन्होंने अपने कमरे को इसी तरीके से वो किया। मेरा ख्याल है, हो सकता है कि ये वो वाला रूम है जहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स वो सबसे ही करते हो और उन्होंने अपने लिए ये तस्वीर लगाई हुई है। उनके लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की या फतह है उनके लिए होगी, ठीक है ना, जिस तरह वो तो ये कहते हैं ये चीज़। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के कमांडर यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीर कहाँ पर शाया हुई है, पब्लिश हुई है। ये तस्वीर पब्लिश हुई है सऊदी गज़ट में। इंडिया के पब्लिश में अगर मैं कहीं देखती तो मेरे लिए बड़ी वो थी कि ठीक है उन्होंने लगाई, सऊदी गज़ट में ये पब्लिश हो रही है। इससे भी बड़ी अहम बात क्या है? आप कहेंगे भाई सऊदी अरेबिया के वहाँ पे गए हैं तो ठीक है, वो उनके गज़ट में। भाई सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम कंट्रीज़ की मिलिट्री अलाइंस है, 41 मुस्लिम कंट्रीज़ का मिलिट्री अलाइंस है, उसको कौन हेड कर रहा है? पाकिस्तान के जनरल राहील शरीफ। तो ये जब पब्लिश हुई है तो चलें, वो तो ज़ाहिर है उन्होंने पूछ के नहीं करनी थी, लेकिन पब्लिश होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी उनसे पूछा गया या नहीं पूछा गया कि भाई ये वाली तस्वीर जो आप पब्लिश करें तो आप देखें तो सही कि आप हमें क्या बता रहे हैं। तो हम भी तो आपके अलाए हैं, हम भी तो आपके बहुत करीबी जो हैं वो समझे जाते हैं कि बरादराना ताल्लुक मुस्लिम उम्मा, तो आप तो हमें मुस्लिम उम्मा को पीछे रखकर आप तो उनके साथ मिल गए हैं। तो ये वो कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते भला? इसकी वजह यह है कि वहाँ पर एक मिलिट्री अलायंस के हेड होने के बावजूद जिनकी इकॉनमी होती है, जो ताकतवर होते हैं, जिनके पास दौलत होती है, वो ऊपर होते हैं, उनकी बात मानना पड़ती है, वो आपकी बात नहीं मानते। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक बहुत बड़ी और पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग खबर सामने आई है। सऊदी अरब के आर्मी चीफ पहली मर्तबा तारीख में भारत पहुंच चुके हैं और इनका भारत का 3 रोज़ा दौरा जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। ये कोई आम दौरा नहीं है। इस दौरे की टाइमिंग और इस दौरे के दौरान अब तक होने वाली डेवलपमेंट्स ना सिर्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, बल्कि आइंदा आने वाले सालों के अंदर भी बहुत कुछ वाज़े कर रही हैं। इस सारे के सारे मामले में कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं और कुछ इस तरह के विजुअल्स हैं। भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने सऊदी अरब की लैंड फोर्सेस के जो चीफ हैं, जो उनके आर्मी चीफ हैं, उनके साथ जो मुलाकात की है, उस मुलाकात के दौरान जो सरकारी सतह पर तस्वीर लॉन्च की गई हैं, रिलीज़ की गई हैं, वो पाकिस्तान के ज़ख्मों पर ना सिर्फ नमक छिड़कना है, बल्कि पाकिस्तान को एक साइलेंट, क्लियर और 2 टोक पैगाम देने के भी मुतरादिफ है।